नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, आज हम योलो बुक का बिल्कुल साथियों योलो बुक का जो आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए। आप सभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हो और एमसीक्यू लगाना चाहते हैं जीके के, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को क्लास को पूरी देखना है, एंड तक वॉच करना है और चैनल पे पहली बार आप इनको सब्सक्राइब भी करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस व्हाट्सएप से आपको मैसेज कर देना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अगली इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से उनको सम्मानित किया गया था? तो बताइए, तो वो उनको किस नृत्य से? कथक से। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। तो कथक नृत्य में उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली निम्नलिखित में से नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था जय प्रभा मेनन को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से खाली जगह नामक नृत्य को गौरवान्वित किया गया था। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से किसे गौरवान्वित किया गया था? तो किस नृत्य को किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य लाहो, लाहो भारतीय किस राज्य से संबंधित है? बताइए। बिहार से, हरियाणा से, मेघालय से, उत्तर प्रदेश से? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मेघालय से। किससे? मेघालय से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपको नहीं जाना, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है, याद हो जाएगा। मोडसे का संबंध है नागालैंड से। सीधा क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम की किस नृत्य शैली में, देखिए यहाँ पे मिजोरम की, ठीक है, किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के, ठीक है, गांव के जो मेहमानों, गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सी? खुल्लम। कौन सी? खुल्लम नृत्य शैली में। ऑप्शन आपका डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तुल्लाल खाली जगह यानी कि तुल्लाल किस राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? बताइए। तुल्लाल, तुल्लाल किस राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपकी केरल। बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? धनगरी गजा उत्तर प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, या फिर महाराष्ट्र से, या फिर झारखंड से? तो धनगिरी गजा का संबंध है साथियों ये महाराष्ट्र से। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बताइए साथियों, माथुरी लोक नृत्य है किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके किस राज्य में? बिल्कुल तेलंगाना में किया जाता है। यहाँ पे तेलंगाना बताने वाले सभी साथी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय माता किस राज्य में कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए साथियों। माय माता, माय माता किस राज्य के कलोई समुदाय, कौन सा समुदाय? कलोई समुदाय के एक लोकप्रिय नृत्य है। असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा? राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल आपका त्रिपुरा हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबिल है या फिर कठपुतली है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर है। कौन सा है? घूमर बताने वाले यहाँ पे सभी साथी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। गंभीरा, दाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए। गंभीरा है, दाली है, ठीक है, समझ रहे हो ना? देखिए, गंभीरा है, दाली है, जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो किस राज्य की है? तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल बताने वाले सभी साथी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंभीरा है, दाली है और जात्रा है पश्चिम बंगाल राज्य की नृत्य शैली है। अगला सवाल है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बताइए। गरबा का महाराष्ट्र से, बिहार से, राजस्थान से या फिर गुजरात से? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल, गुजरात की तरह। डी आंसर आपका राइट, गुजरात। कौन सही से सुमिलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे लोक नृत्य है और किस राज्य में वो किए जाते हैं नृत्य? तो वो सही से सुमिलित कौन सा यहाँ पे नहीं है? देखिए,
गुजरात में गरबा किए जाते हैं, अभी अभी ने पढ़ा। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का, लेकिन मोहिनी अट्टम है साथियों, ये ओडिशा का ना होकर के तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, मोहिनी अट्टम ओडिशा में नहीं किया जाता है, नहीं नृत्य ये शैली है उड़ीसा की, ठीक है। अगला सवाल है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा असम का। बिल्कुल असम बताने वाले सभी साथी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो कौन सी नृत्य शैली है वो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी छऊ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा साथियों सही आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है कि कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? तो बताइए कथकली कहाँ का है? देखिए कथकली केरल का है, सभी को पता होना चाहिए। कथकली है नृत्य है, लोक नृत्य है, केरल का है। कथकली नृत्य ललित कला के 5 कितने साथियों? 5 बिल्कुल 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो बाटू नृत्य से, थारियम, सारीदाम से, मंगलाचरण से या फिर तिलना? काफ़ी कुछ थोड़ा-सा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तिल्लाना। डी आंसर बताने वाले सभी साथी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है? कथकली है, तुलाल है, कायकोटी में या फिर चप्पली है? देखिए केरल का कौन-सा इसमें से नहीं है? तो कथक जो कौन-सा है? चप्पली नहीं है ना, चप्पली, ठीक है। कथकली तो है, प्रसिद्ध है, कथकली प्रसिद्ध है, ठीक है। चप्पली नहीं है केरल का। डी आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है इनसे? तो कथकली है, भांगड़ा है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य कौन-सा है वो इनमें से नहीं है शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पे भांगड़ा है वो एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ज्वारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई साथियों? ज्वारा नृत्य की उत्पत्ति हुई थी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गर्दी खाली जगह लोक नृत्य है, तो गर्दी बताइए, गर्दी गर्दी है पुडुचेरी का, कहाँ का है? पुडुचेरी का एक लोक नृत्य है। अगला है कि लोक नृत्य घुंघरू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य साथियों घुंघरू, घुंघरू का संबंध किस राज्य से है बताइए? तो घुंघरू का संबंध है उड़ीसा से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। नृत्य शैली डोलू कुनिता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सभी आज जो नृत्य से ही संबंधित क्वेश्चन है, नृत्य शैली से बताइए। डोलू कुनिता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनिता का संबंध है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल कर्नाटक बताया उन्होंने, बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढीमसा सभी क्वेश्चंस एसएससी किसी भी एग्जाम के एसएससी के चाहे वो जीडी का हो, एमटीएस का है, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? 25 का अगर राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? इसमें से किस नृत्य में महिलाएं क्या करती है? महिलाएं तोते की भांति हैं वो नृत्य करती है। ज्वारा, तेरा ताली, भगोरिया या फिर सुआ? तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पे सुआ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सटीक आंसर। अगला है कि गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्य निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? गुरु पात्रा का इसका संबंध है सीधा मैं बता देता हूँ कि ओडिशा से संबंधित है, इनका संबंध है। ऑप्शन आपका पहला ही इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका आंसर। तो इनका किससे संबंधित है? बिल्कुल गोवा से संबंधित है। किससे है? गोवा से। डी उत्तर करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किसको मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर मणिपुरी? यहाँ पे राइट ऑप्शंस की बात करें तो हो जाएगा भरतनाट्यम। कहाँ कहाँ है कमेंट करके आप सभी को बताना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि पोदास खाली जगह यानी कि पोदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? पोदास पोदास बताइए किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो पोदास है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए राइट उत्तर। पारंपरिक रूप से तेरताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तेरताली का संबंध बताइए, तेरताली का संबंध किस राज्य से है? ये पारंपरिक हैं तो इनका संबंध है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से तेरताली, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शनी की जाती है? बताइए इसका आंसर।
महिलाएं क्या करती हैं, महिलाओं के द्वारा जो सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शनी की जाती है, तो कौन सा ऐसा लोक नृत्य है? तो वो आपका हो जाएगा आपका चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य, राजस्थान का काफी प्रसिद्ध है। डी आंसर आपका राइट उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ कौन सा है? छऊ है, सत्रिया है, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुर। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा इसमें से है? भांगड़ा है, दलखाई है, कालबेलिया है, फिर गिद्धा नृत्य है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, कहीं नहीं देना। चैनल पे पहली बार आ रहे थे इनको सब्सक्राइब कर देना। तो कालबेलिया है। कौन सा है? कालबेलिया। उत्तर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि पोड़ा नृत्य किस राज्य के प्रदेश ने? बताइए, पोड़ा नृत्य, पोड़ा का संबंध है किस राज्य से है? तो पोड़ा का संबंध है किस राज्य के प्रदर्शन कला है? बताइए। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, पोड़ा महाराष्ट्र का है। अगला है कि राठवा नी घेर गुजरात री राठवा जनजाति के द्वारा खाली जगह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो किस अवसर पर किया जाता है? राठवारी घेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये किस, बताइए किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा पंजाब का, उत्तर प्रदेश, असम का या फिर महाराष्ट्र का? तो गिद्धा है पंजाब का। ठीक है, पंजाब का है गिद्धा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कुचिपुड़ी है, बुगागु है, मणिपुरी है या फिर ओडिसी? इसमें से कौन सा है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो आपका बुकागु है, वो नहीं है। बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का? राउत नाचा, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राउत नाचा है छत्तीसगढ़ का। उत्तर आपका बी एकदम राइट आंसर। बारडोछम किसका लोक नृत्य है? किस राज्य का है? कौन सा? बारडोछम। ठीक है, तो बारडोछम है किसका? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इस नृत्य को कहा जाता है छोलिया नृत्य कहा जाता है। छोलिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णाटम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाटम, बताइए कृष्णाटम। तो कृष्णाटम है केरल का। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी राइट आंसर हो जाएगा। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य है सिक्किम का। सिक्किम का, ऑप्शन से ए हो जाएगा सही आंसर। परिचकली, परिचकली इसमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए। परिचकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक। तो लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस्पाऊ, इस्पाऊ नृत्य बताइए। तो इस्पाऊ नृत्य है ये लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है। अगला है कि प्रसिद्ध नर्तकी चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर किस नृत्य से संबंधित है? नर्तकी चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है कथकली से। सी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाली जगह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। तो संगीत यंत्र है चांप ब्रूंग, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य राउप है, कर्मा है, लावा है या फिर बेलाटा है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा इसमें बेलाटा। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो बेलाटा हो जाएगा। ठीक है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है? तो बिहू, नवरात्रि, ओणम या फिर गणेश चतुर्थी? देखिए यहाँ पे पूछा है कि डांडिया, डांडिया का पर्याप्त है। तो डांडिया का जो प्राप्त है वो है नवरात्रि पर। ठीक है, डांडिया कब किया जाता है? ये नवरात्रि पर किया जाता है। डी उत्तर सही हो जाएगा। खाली जगह नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाह समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो लावा नृत्य, धनगर नृत्य, फुगड़ी नृत्य या फिर कोलकाली नृत्य? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धनगर। ठीक है, धनगर, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। वजीरी नृत्य साथियों, वजीरी नृत्य पाकिस्तान की कौन सी जनजाति के द्वारा वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक पारंपरिक नृत्य करती है? तो सिंधी, बलूच, पश्तून या फिर ब्रहुइस? बताइए, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पश्तून जनजाति। सी उत्तर सही। कर्मा निम्न में किस राज्य का लोक नृत्य? बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा, कर्मा है ना, किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमाशा ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। अगला है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय किया जाता है? तो वो है चापेली, ऑप्शन डी राइट उत्तर। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का है, सी उत्तर बताने वाले सभी साथी राइट उत्तर। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कारगम है, कुडियाट्टम है, यक्षगान है, फिर कथकली है। तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे कारगम है। कौन सा है? कारगम है। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, केरल का है। और तमिलनाडु का जो लोकप्रिय है वो कारगम है। जागोई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश या फिर असम का। जागोई नृत्य, जागो, जागो रे जागो, तो ये मणिपुर का है। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न खाली जगह में अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टप्पा। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे टिप्पा नहीं टप्पा। ठीक है, ऑप्शंस ए राइट उत्तर। अगला सवाल है कि कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है? तो कर्मा त्योहार। ठीक है, कर्मा त्योहार ये त्योहार है। ठीक है, किस त्योहार पर मनाया जाता है, किस ऋतु में मनाया जाता है? कर्मा पूजा। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करें तो ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य पतझड़ ऋतु के त्योहार पर या फिर इनके ऋतु पर। ठीक है, ये क्या त्योहार है? अच्छा, ठीक है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि नृत्य किस देवता को समर्पित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाट्यांजलि नृत्य बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भगवान शिव को, किसको है? भगवान शिव को है। ठीक है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? बांस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? मांच, चेरो नृत्य, ढांगटा या फिर याकचाम। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है चेरो नृत्य। ऑप्शन सी बी हो जाएगा राइट उत्तर। लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कौन सा? लेसल पत्तू, लेसल पत्तू। ठीक है, लेसल पत्तू, तो ये है नागालैंड का। ऑप्शन बी राइट उत्तर। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती किस नृत्य की प्रतिपादक थी? तो ये थी भरतनाट्यम की। ठीक है, भरतनाट्यम की कौन थी? प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित में से किस राज्य पर किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश से डमल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? डमल नोर लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। तो डबल नोर जुड़ा हुआ है तो ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक जिसको मृच कटिका मीठी की चोटी गाड़ी किसने लिखा है? ठीक है, नाटक कौन सा है? मृच कटिका। ठीक है, मृच कटिका ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुद्रक। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट उत्तर। अगला है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? कौन है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है आपका डंगी। ऑप्शन बी डी राइट। और सभी हैं वो संबंधित हैं जम्मू कश्मीर से। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो मार्शल आर्ट का प्रकार कौन सा इसमें नहीं है? तो वो है आपका भवई। और बाकी सभी हैं, छो भी हैं, लाजिम भी हैं। ठीक है, कलारी पयोटू भी हैं, लेकिन भवई एक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया है, हरियाणा है, केरल है। अगला ऑप्शन बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है। तो विदेशिया का संबंध है किससे? है बिहार से। ब से विदेशिया और ब से बिहार, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। खाली जगह भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। तो मोहिनीअट्टम है, लावणी है, कालबेलिया या फिर रऊफ है। इसमें कौन सा है वो भारत का लोक नृत्य नहीं है? और तीन तो है और एक ऐसा है इसमें से वो नहीं है। तो वहाँ पे देखिए, लावणी है महाराष्ट्र की, रऊफ जम्मू कश्मीर, कालबेलिया राजस्थान का, लेकिन मोहिनीअट्टम में एक लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए
करेक्ट आंसर। अगला है कि राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए राखल लीला किस राज्य का? तो ये असम का है। किसका है? असम का। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। यक्षगान बताइए कर्नाटक का है ना? कर्नाटक का बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। यक्षगान यक्षगान की प्रस्तुति करता है कर्नाटक करता है। क्लियर है? अगला कूद नृत्य बताइए कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीधा प्रश्न आपका एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और डेली वीडियोस देखते हो तो आपका जीके में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ये हमारी आशा और उम्मीद है। और ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ है कूद नृत्य? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे कूदा वो जाके? सीधा जम्मू कश्मीर में कूदा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो यहाँ पे ओडिशा से संबंधित हैं, तो यहाँ पे कौन सा ओडिसी नृत्य शैली? ओडिसी, तो ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी या फिर कथकली? यहाँ पे इसमें से कौन सा एक वो है नाटक है और तीन ऐसे हैं वो नृत्य हैं। तो नाटक यहाँ पे हो जाएगा कथकली। ये क्या है? नाटक है। कथकली क्या है? नाटक है ना। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पुल्लीकली बताइए पुल्लीकली कहाँ की है? पुल्लीकली है केरल की। कहाँ की है? केरल की। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है भरतोच्चम, भरतनाट्यम, घुंघरू या फिर बिहू? सब कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी है भारतनाट्यम। भरतनाट्यम ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल है कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोहना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? नृत्यांगना सोहना नारायण का संबंध है। सोहना नारायण का संबंध है कथक से। ऑप्शन आपका सी सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी? नृत्य से कंप्लीट हमने क्लास कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। और अगले क्लास के लिए वीडियो आप जल्दी से जल्दी पहुंच सके इसीलिए उसको नोटिफिकेशन को भी आप ऑन करके रखिए। एसएससी जीडी एग्जाम तक बहुत सारे हम ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम आपके सामने लेते आएंगे। ठीक है। धन्यवाद।